साथ पराग गुप्ता। बड़ी बहस में चर्चा करेंगे सपा के गढ़ में सीएम योगी की हुंकार। दरअसल उपचुनाव को लेकर सीएम योगी लगातार दौरा कर रहे हैं और विपक्ष पर जमकर हमला बोल रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी और कन्नौज में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मैनपुरी जिले को कभी वीवीआईपी जनपद माना जाता था, लेकिन विकास में पिछड़ गया। प्रदेश में गुंडागर्दी, अराजकता फैलाने वाले लोगों ने यहां अलग अलग मॉडल पैदा कर दिए। इनका वास्तविक चेहरा कन्नौज का नवाब ब्रांड बन गया है। इन्होंने प्रदेश को दंगों की आग में झोंका, नौजवानों की नौकरियों में डाका डाला। सीएम योगी ने कहा कि अभी हाल ही में सबसे बड़ी भर्ती ही, कोई शिकायत नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। 2017 से पहले हर नौकरी बिकती थी, उसकी नीलामी होती थी। चाचा भतीजे समान के भागीदार होते थे और जब ज्यादा वसूली होती थी तो भतीजा सब ले जाता था। इन्हें मैनपुरी या इटावा की नहीं, अपनी चिंता थी। इन लोगों ने विदेशों में द्वीप खरीद लिए हैं, हमें तो उत्तर प्रदेश में रहना है। चाचा की आदत है धक्का खाकर पड़े रहना, लेकिन जनता धक्के नहीं खाएगी। हमारे लिए राष्ट्रवाद सर्वोपरि है। आज प्रदेश में गुंडागर्दी, बेटी की इज्जत पर खतरा नहीं है, ना ही कहीं व्यापारी का अपहरण होता है। कोई दुस्साहस नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है 7 पुश्तों तक भोगना पड़ेगा। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 60,200 से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल में नियुक्ति के लिए हम लोगों ने परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की। मैं कहता हूं ये देश ही नहीं, दुनिया की किसी भी सिविल पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती थी, सबसे बड़ी भर्ती। और कहीं कोई शिकायत नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। क्या यही काम 2017 के पहले भी होता था क्या? 2017 के पहले हर नौकरी बिकती थी, उसकी नीलामी होती थी। वसूली में चाचा और भतीजा समान के भागीदार होते थे और बाद में जब ज्यादा वसूली होती थी तो चाचा को धकेल दिया जाता था, भतीजा अकेले ही बैग लेके भाग जाता था। यही दृश्य पूरे प्रदेश का हुआ करता था। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आपके सामने जो पहचान का संकट खड़ा किया, आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया, प्रदेश के सामने, उनके सामने अपने अस्तित्व का संकट खड़ा किया। इन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। अराजकता और गुंडागर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है और प्रदेश में इनका मॉडल देखना है तो मॉडल इनका विकास का नहीं है। ये लोग विकास का नहीं, विकास के कार्यों में लूट मचाने वाले लोग हैं। आपने इनके कारनामों को देखा होता, इनका कारनामा वही है जो अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा किया गया था। इनके घिनौने कृत्य वही है जो लखनऊ में एक बेटी को कैसे इन लोगों के द्वारा गिराया जाता है, ये इनका चेहरा है। और इनके वास्तविक कारनामे देखने हो तो कन्नौज में घटित घटना और नवाब ब्रांड ये समाजवादी पार्टी का वास्तविक चेहरा है। आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, पहले सामाजिक ताने बाने को इन्होंने छिन्न भिन्न किया, प्रदेश को दंगों की आग में झोंका, विकास के लिए और गरीब कल्याण के लिए जो धनराशि राज्य की लगनी चाहिए थी उसमें लूट खसोट किया, नौजवानों को मिलने वाली नौकरी में डकैती। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। समाजवादी पार्टी को निशाने पर योगी आदित्यनाथ ने सपा के गढ़ में जाकर लिया है। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से नेता आर के मिश्रा हमारे साथ हैं। आर के मिश्रा जी, आपका स्वागत है।
समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता कीर्तिनिधि पांडे हमारे साथ हैं। कीर्तिनिधि जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता राजेंद्र सागर हमारे साथ हैं। राजेंद्र सागर जी, आपका स्वागत है। कीर्तिनिधि पांडे जी, शुरुआत आपके साथ ही कर रहा हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आपका ब्रांड जो है, समाजवादी पार्टी का ब्रांड जो है वो नवाब ब्रांड है, गुंडई आपके डीएनए में है। इस तरीके के तीखे प्रहार समाजवादी पार्टी के ऊपर आज योगी आदित्यनाथ ने किए हैं और अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। पहला रिएक्शन आपका चाहूंगा इस पर। देखिए पराग जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बयानबाजी कर रहे हैं और लगातार लोकसभा चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, रोज एक नया बयान दे रहे हैं। और मैं कह रहा हूं, नवाब सिंह को ब्रांड बता रहे हैं। नवाब सिंह को इन्हीं की पुलिस, इन्हीं के जिलाधिकारी ने सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दिया था कन्नौज में, इन्हीं के सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं मिला था। इसलिए वो नवाब ब्रांड भारतीय जनता पार्टी का ही है, क्योंकि इन्हीं के डीएम और कप्तान ने उसको सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दिया। अब जब सवाल खड़ा करते हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो ये भूल जाते हैं कि चिन्मयानंद जी महाराज किसके ब्रांड हैं, जिसके तमाम वीडियो वायरल हुए। ये बीएचयू में जो बिटिया के साथ घटना करने वाले किस पार्टी के ब्रांड है, जिसके खिलाफ आज भी प्रदर्शन कर रही थी कांग्रेस पार्टी, जिसको जेल से छूटने के बाद जिसका भारतीय जनता पार्टी इस्तकबाल करने वाला पन आकर के लग रहा है कि जंग लड़के आ रहे हैं देश की सीमा से। कुलदीप सिंह सेंगर किस पार्टी के ब्रांड हैं? ये सब योगी आदित्यनाथ जी के सहयोगी लोग हैं, योगी आदित्यनाथ जी की पार्टी के लोग हैं। योगी आदित्यनाथ जी ये ब्रांड क्यों नहीं बता पा रहे हैं लोगों को? और जिस नवाब ब्रांड की बात कर रहे हैं उसको डीएम और कप्तान सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दे रहे हैं इन्हीं की सरकार में। उसको तो ये प्रमाण दे रहे हैं कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति है। और जब फंस गया तो समाजवादी पार्टी क्या बता रहे हैं? किसी भी जनपद में किसी समाजवादी पार्टी के व्यक्ति को, एमएलए को, एमपी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है क्या किसी जिले में? जब वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया तब वहां के डीएम और कप्तान ने उसको सर्वोच्च नागरिक का सम्मान। और योगी जी के पास कोई उपलब्धि नहीं है। दिक्कत यह है कि जहां 80 की 80 सीट जीतने का दम भर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, वहां इतनी बुरी तरह परास्त हो गए कि एक नंबर नहीं 2 नंबर की पार्टी हो गई। और 2 नंबर की पार्टी होने की वजह से देश में इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की अकेले नहीं बन पाई। पहली बार एनडीए की सरकार चला रहे हैं। और ये बात नौकरी की कर रहे हैं। 2017 से पहले पुलिस भर्ती हम लोगों ने किया था मेरिट के आधार पर। एक भी कोई शिकायत पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ हो? आज दम भर रहे हैं, हमने परीक्षा बहुत सकुशल संपन्न करा दिया। इसी परीक्षा का पेपर लीक भी हुआ था इनकी सरकार में 6 महीने पहले। इन्हीं की सरकार में वो पेपर लीक हुए थे। और लगातार पर्चे लीक हो रहे हैं। और केवल पर्चे नहीं लीक हो रहे हैं, राम मंदिर भी लीक हो रहा है, जमीन का भ्रष्टाचार भी अयोध्या में लगातार खुल रहा है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, पहले एक एक रिएक्शन में सबसे ले लूं। सवाल भाई योगी आदित्यनाथ वही तो कह रहे थे कि हमने ये पेपर करा के ये बता दिया कि हम किसी तरह से कोई इंटॉलरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में खेत खरीद लिया। ठीक है, आरके मिश्रा जी से रिएक्शन लूंगा, उसके बाद राजेंद्र सागर जी आपके पास। ठीक है पांडे जी, ठीक है सर, छोटा छोटा पहला रिएक्शन छोटा छोटा ताकि सबका नंबर जल्दी आए। के लिए जो दम भर रहे हैं, ये 10 की 10 सीटें जो जिसपे चुनाव होने, ये 10 की 10 हारने वाली है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, और इनको कोई चुनाव जिता नहीं सकता, क्योंकि ये आरक्षण खाने वाली पार्टी है। ठीक है पांडे जी, ठीक है मैं लौटूंगा, अब सेकंड राउंड में आऊंगा आपके पास। के बाद ठीक है, आरक्षण बचाने के लिए कीर्तिनिधि जी आपको आवाज आ रही है मेरी? चयनित शिक्षक धरना दे रहे हैं। कीर्तिनिधि जी आपको आवाज आ रही है मेरी? के कहने के बाद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्या कीर्तिनिधि जी आपको मेरी आवाज आ रही है? और तमाम पिछड़े समाज के नेताओं के दरवाजे पे वो धरना दे रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। इसलिए पीडीए की जो एकता है वो बनी रहेगी, वही पीडीए की ताकत। ठीक है सर, इनको 10 सीटें हराने का काम। चलिए आरके मिश्रा जी, पांडे जी कह रहे हैं कि आप बयानवीर बन रहे हैं, 10 सीटों पर चुनाव है, काम पर बात करिए, और वो कह रहे हैं कि पीडीए इस बार भी चलेगा। मिश्रा जी। पराग जी देखिए, कीर्तिनिधि जी का मुझे लगता है जो ये इनकी कोई परेशानी नहीं है, परेशानी पहले से ही आ रही। इनके पार्टी के जो सुप्रीमो थे, मैं तो देख रहा हूं जितनी देर इन्होंने बोला है, नवाब सिंह के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल बीएचयू से तुलना कर रहे थे। मैं तो कहता हूं इस तरह की घटना कोई भी करने वाला हो, उसको तुलना किया, अपराधी है तो है। इसमें बीएचयू का कोई घटना करने वाला हो, चाहे आपका
नवाब सिंह जैसा व्यक्ति घटना करने वाला हो। इसमें डिफेंड का क्या, इसमें तुलना करने की जरूरत ही नहीं होती जी। आपने एक चीज बताइए, क्या इनके सुप्रीमो ने क्या कहा? आऊंगा मैं बार पांडे बार जी, उसी थोड़ा चीज सा को रुकिए कहता हूं, इनके सुप्रीमो ने कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तो ये पार्टी की दिक्कत है, परेशानी इसी चीज की है। रोजगार की तो बात छोड़िए, दिक्कत है इनके चरित्र में। जो चरित्र समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, वो चरित्र वही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कीर्ति निधि जी, इन्होंने कुछ ऐसी चीज नई नहीं बताई। उन्होंने 2017 से पहले जिस तरह का चरित्र हो या देश के प्रदेश के अंदर में रोजगार की बात हो, वो हमेशा से ही हमने देखा है जो कि कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा रहा है। 2017 के बाद जो बदलाव है, चाहे आप लॉ एंड ऑर्डर का ले लें, अगर कोई भी न्यूट्रल व्यक्ति से, निष्पक्ष व्यक्ति से अगर किसी तरह से पूछा जाए, मुझे लगता है जो कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और निश्चित तौर पर जो प्रदेश के अंदर में जो विकास हुआ है उसके बारे में कोई भी कह सकता है। दिक्कत यही है समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस का। कांग्रेस जरूर दम भर रही है, समाजवादी पार्टी भी दम भर रही है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने देखा, आपने क्या देखा, जिस तरह की घटना हुई, अखिलेश यादव जी उस बच्ची की बातों पर विश्वास न करके वो कह रहे हैं पहले डीएनए टेस्ट करवाइए। अरे बताइए, अपने नेता के ऊपर में आपको विश्वास है और उस बच्ची के ऊपर में विश्वास नहीं है, ठीक है। तो ये किस तरह का सामाजिक न्याय की बात करते हैं? पीडीए की बात कर रहे हैं आप, इस तरह के सामाजिक न्याय की बात करेंगे आप? आप जैसी पार्टी जो दूसरे स्थान पर रह रही थी, आज अगर आपने देखा जो पीडीए के अंदर में और सामाजिक न्याय की बात करने वाले, सामाजिक न्याय की बात करने वाले व्यक्ति ऐसे कहेगा जो कि उसका डीएनए टेस्ट करवाइए। बहुत दुर्भाग्य है कीर्ति निधि जी, आपको पार्टी के अंदर से पार्टी को के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दी। ठीक है, इस तरह की बात अगर कोई करेगा उसके पार्टी का चरित्र बिल्कुल सामने उजागर होगा और ये जनता सब कुछ जानती है। ठीक है पांडे जी, आऊंगा। एक रिएक्शन पहले राजेंद्र सागर जी से हम लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा। राजेंद्र सागर जी, 2012 से 2017 का जो कार्यकाल रहा उसको कटघरे में योगी आदित्यनाथ ने आज खड़ा किया। 2017 से लेकर और अब तक का जो कार्यकाल रहा, उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार नहीं है, हम रोजगार दे रहे हैं, हम निवेश लेकर आ रहे हैं, और उससे पहले निवेश इसलिए नहीं आता था क्योंकि गुंडागर्दी थी और यही समाजवादी पार्टी सरकार की पहचान बन गई थी। राजेंद्र सागर जी, इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। देखिए पराग जी, ये इतने भयभीत हैं कि कहीं कराल सीट, कहीं कोई सी सीट, मतलब अभी से इन्होंने नब्जे टटोलनी शुरू कर दिए, क्योंकि इनको मालूम है कि ये 10 की 10 सीट यूपी में हारने जा रहे हैं। और पहले तो ये अपने जो सहयोगी दल है उनको सेलेक्ट कर ले, क्योंकि अभी देखिए कल की बात है, कल डॉक्टर संजय निषाद जी निकल के आए थे, उसके बाद अनुप्रिया पटेल भी निकल के आई थी, अभी रालोदा से निकल के आएंगे, तो तमाम नहीं, पहले तो उन्हें संतुष्ट कर ले। और ये केवल भ्रमित है और ये भय फैलाने का काम कर रहे हैं, केवल इनके पास आज कुछ है ही नहीं। आप ये देखिए, क्या 2017 से पहले क्या उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं मिलता था? रोजगार के मेले लगते थे। आज तो रोजगार का जो है खाली एक विज्ञापन चलाने के लिए उस पर करोड़ों रुपया खर्च करा जा रहा है, उसको जो है एक सर्टिफिकेट बांटने के लिए पैसा खर्च करा जा रहा है। आप बात कर रहे हैं और अभी ये जो बीजेपी के हमारे प्रवक्ता बड़ी सफाई से जो बचा रहे थे पार्टी के लोगों को और वो सफाइयां दे रहे थे, तो ये खुद बता दें कि आज जिस तरीके से बीजेपी ने जो है, अभी देखिए बीएचयू के जो छात्रा के साथ जो हुआ और उसके बाद जो वो तीनों जो आईटी सेल के इनके सदस्य और इनके कैंडिडेट थे वो छूट के आते हैं और उसके बाद एक विधायक जी उनका बड़ा सम्मान और सत्कार करते हैं और केक कटिंग होती है वहां। तो ये पहले तो अपनी बात कर ले, समझे? अगर किसी के भी साथ कोई बुरा हुआ है तो वो बुरा हुआ है, कांग्रेस हमेशा न्याय की बात करती है, समझे? आज ये इतने भयभीत है क्योंकि ये संविधान से ऊपर जा चुके हैं, न्यायिक प्रक्रिया से ऊपर जा चुके हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट को बार बार संज्ञान लेना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश के लिए, दखलअंदाजी करनी पड़ रही है इनके कामों की में, कि ये जो जिस तरीके से जो गरीबों को ये दबा रहे हैं, जिस तरीके से ये पिछड़ों को दबा रहे हैं, जिस तरीके से दलितों को प्रताड़ित कर रहे हैं, जिस तरीके से महिलाओं के साथ प्रार्थना और बलात्कार जैसी घटनाएं आज उत्तर प्रदेश में हो रही है, तो सरकार इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, केवल ये फसल देने के लिए और प्रचार करने के लिए केवल। ठीक है
सागर साहब, सवाल यही है कि आरोप तो हम एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, लेकिन पिछली सरकारों में भी नेताओं पर आरोप लगे और इस तरह की घटनाएं भी हुई, इस सरकार में भी हो रही हैं। बस तुलना इनकी नहीं होनी चाहिए, अपने आप में यह गंभीर विषय है। अब कीर्ति निधि जी, सवाल यही है कि 2012 से 17 को लेकर बार बार मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि जीरो विकास था आपकी सरकार में, और आप जो बार बार कह रहे हैं कि आपने क्या किया, आपने कार्रवाई की, आप सेलेक्टिव कार्रवाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप सेलेक्टिव रोजगार देते थे। पांडे जी देखिए पराग जी, जो डेवलपमेंट की बात 12 से 17 की जानना चाहते हैं, इस उत्तर प्रदेश में एक ही स्टेडियम है जिसको समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया, जिसका नाम था इकाना स्टेडियम, जिसका नाम बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कोई दूसरा स्टेडियम उत्तर प्रदेश में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। लखनऊ में मेट्रो चलाने का सवाल हो, या भारतीय जनता पार्टी अपने नेता स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की मूर्ति जिस इंस्टीट्यूट में लगाई है, कैंसर इंस्टीट्यूट में जी, उसको भी समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाया गया। जेपीएनआईसी जिसको लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेचने के फिराक में लगी है, उसको भी बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार। और एक छत्रपति साहू जी की मूर्ति 6 महीने में गिर गई, 6 महीने में गिर गई। हम लोगों ने भी जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाया, जिसमें जनेश्वर मिश्रा जी के एक विशाल काय आदम कद की प्रतिमा लगा। 9 साल हो गए, आज तक जस का तस। पांडे जी, एक प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा तो हो ही रही है। एक चीज और मैं इसमें ऐड ऑन करूंगा, चूंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैनपुरी में हम मिनी स्टेडियम दे रहे हैं। मैनपुरी की स्थिति पहले ऐसी थी, चूंकि आप लोग जिस जगह को अपना गढ़ कहते हैं वहीं पर आपने विकास नहीं किया। वहां के युवाओं को, वहां के लोगों को पहले सम्मान नहीं मिलता था, बाहर कहीं जाते थे, अब हमने उनको सम्मान दिलाया। देखिए पराग जी, मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से वो आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी को, हमको भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, मूर्तियां इनकी जल्दी गिर रही, सड़कों में दरार उसमें आ रहे हैं जिसका प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं। जिस तरह पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, उसके बाद सड़क जगह जगह धंस गई, अटल परिपथ पे जगह जगह सड़क धंस गई। इस तरीके का जो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है, और मैं इस बात से सहमत हूं, बेटियां बेटियां हैं, किसी भी बेटी पे सवाल ना खड़ा हो, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के पास हिम्मत और हैसियत है कि बीएचयू की बेटी के लिए भी बोल दे एक शब्द? क्या हाथरस की बेटी के लिए कभी मुख्यमंत्री जी ने बोला? क्या फर्रुखाबाद में जो घटना हुई, फरीदाबाद में, उस दोनों बेटियों के लिए मुख्यमंत्री बोल रहे हैं? आर.के. मिश्रा जी, आ रहा हूं। क्या उन्नाव में जिस बेटी के साथ घटना हुआ उस पर मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं? ठीक है, अब मिश्रा जी बोलेंगे भी बीएचयू की बेटियां किस पक्ष में? ठीक है, चलिए मैं जवाब ले लेता हूं। आर.के. मिश्रा जी, जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक लगातार रेपिस्टों का स्वागत करने में। ठीक है आर.के. मिश्रा जी, पांडे जी कह रहे हैं कि भले ही ये सही बात है, इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि तुलना नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन घटनाएं भी तो नहीं होनी चाहिए सर। बिल्कुल सही बात है। अभी एक चीज उन्होंने एक्सेप्ट किया, इस चीज को मैं बहुत ही साधुवाद देता हूं इनके। लेकिन एक चीज मैं जरूर बताना चाहता हूं, जो कि मुख्यमंत्री जी के लिए, चाहे वो बीएचयू की घटना हो, चाहे आप हाथरस की घटना ले लें या कन्नौज की घटना ले जी, हर जगह उनको खुद ही संज्ञान लेकर के वो हर एक विषय को देखते हैं। आपके लोग कहीं कोई दो मत नहीं है। मिश्रा जी, आपके लोग स्वागत कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वागत कर रहे हैं, कीर्ति जी माला पहना रहे हैं उनको। गुजरात में भी बिल्किस बानो केस में रेपिस्टों को छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी के थे क्या? के अंदर भारतीय जनता पार्टी के थे? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के थे, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के थे, समाजवादी पार्टी के थे, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के थे। इसीलिए तो भारतीय इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही स्वागत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। चरित्र आपका ये चरित्र है। बदलापुर की घटना आपको नहीं दिखेगी, समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी बंगाल की घटना दिखेगी, लेकिन बदलापुर की घटना नहीं दिखेगी। जो कहते हैं की घटना, लड़कों से गलतियां हो जाती है, ये बहुत दुर्भाग्य है। ये ठीक है पांडे जी, सुन लेते हैं एक बार, मिश्रा जी कंप्लीट कर लें सर। अच्छा जवाब तो सुन ले सर, मिश्रा जी से जवाब ले लेते हैं ना पांडे जी प्लीज। ठीक है मिश्रा जी, आर.के. मिश्रा जी। पराग जी, मैं कह रहा हूं कोई भी घटना हो, मैं कह रहा हूं कोई भी घटना हो, उसकी तुलना नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, अभी रोजगार की बात कर रहे थे और विकास की बात कर रहे थे, मैं इतना कहना चाहता हूं 2017 में जो प्रदेश का जीएसडीपी था वो कितना था?
या कितने पायदान पर था, और आज की जो जीएसडीपी है वो कितने पायदान पर है? कृति निधि जी, अपने दिल पर हाथ रख करके बताइए, जो कि ये जीएसडीपी का जो पोजीशन था वो कितना था जो 2017 में और 2024 के अंदर में? आपको पता चल जाएगा, पहले आरक्षण का कितना आपको घोटाला पता चल हुआ, जाएगा 17 के कि बाद विकास कितना क्या आरक्षण होता का है। घोटाला हुआ। आपको दलित और पता पिछड़ों चल का जाएगा आरक्षण कि खाने वालों, आप विकास बताइए क्या ना, होता है। 17 ठीक है। के पहले किसी आरक्षण का ठीक है। घोटाला हुआ? वो ठीक पता है। चल जाएगा। 17 के बाद आरक्षण का घोटाला ठीक तो है। आप लोगों ने किया, ठीक है, आरक्षण लूट लिया पिछड़े चलिए दलितों सागर का। साहब, सागर साहब, जी इकोनॉमी को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा होती है और चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि इसी के जरिए हम देख पाते हैं कि प्रदेश कहां किस ओर जा रहा है। आर्थिक विकास प्रदेश का हो रहा है, आर्थिक तरक्की प्रदेश कर रहा है, रोजगार के साधन, इन्वेस्टर आ रहे हैं, तो युवाओं का इसमें फायदा हो रहा है। ये जो कथन है बीजेपी का और विकास से जोड़कर इसको बीजेपी बार बार बता रही है, इस कथन को आप कैसे देख रहे हैं? 2012 से 17 की तुलना अगर इससे हम करें तो क्या आपको लगता है कि रोजगार के अवसर बढ़े और प्रदेश में विकास की रफ्तार आई, चूंकि नए नए प्रोजेक्ट आए हैं? बीजेपी का यह दावा है। नहीं पराग जी, अगर रोजगार के विकल्प बढ़े हैं या रोजगार मिल रहा है तो इन जो सड़कों पे युवा आज जो रोजगार मांगता घूम रहा है, इनकी लाठियां खा रहा है, इनकी पुलिस जो है उसको पीट रही है, बंद कर रही है, तो ये कहां से युवा आ रहा है? ये किसी और प्रदेश का युवा है क्या? और जहां तक बात कमिश्नरों की है, सागर साहब, इन्वेस्टमेंट आया या नहीं आया? नहीं, सवाल ये भी पूछ रहे हैं बीजेपी वाले, सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं विकास नहीं हुआ तो इन्वेस्टमेंट आया या नहीं आया? नहीं, जहां कमीशन साइड हो रहा है केवल उसका नहीं हो रहा है, जहां कमीशन इनका साइड हो रहा है, बाकी कोई इन्वेस्ट। चलिए, आर.के. मिश्रा जी हंस रहे हैं आपकी बात पर, एक छोटा सा रिएक्शन लूंगा, उसके बाद फिर मैं पांडे जी आपके पास आ रहा हूँ। केवल फर्जी आंकड़े पेश करने से नहीं होता है। ठीक है मिश्रा जी, फाइनल रिएक्शन बहुत संक्षेप में, फिर पांडे जी आपके पास। अरे पराग जी, देखिए, कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने आज तक किया है, वो उत्तर प्रदेश में है, ये और कुछ नहीं कर रहा है इसके अलावा। तीसरी सब जीएसडीपी में पोजीशन आपको बता देता हूं, तीसरी है, जो 17वीं पे थी आज वो तीसरी पे है। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये है जो कि जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, ये बीजेपी के कागजों में सब चल रहा है केवल। जिस तरह से माफियाओं का राज हुआ करता था, आज वो माफिया खुद ही वोट लेकर के थाने पहुंचे। ठीक है, अच्छा रुकिए सागर साहब, आप रुकिए थोड़ा सा, समय इजाजत नहीं दे रहा मुझे। पांडे जी से फाइनल रिएक्शन, क्योंकि पांडे जी ने बीच में बोला था कि नहीं आए इन्वेस्टमेंट। पांडे जी बहुत जल्दी से संक्षेप में। देखिए पराग जी, जिस तरीके से मिश्रा जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से अपराधी चले गए, तो अपराधी चले गए तो उत्तर प्रदेश से महिलाओं के अत्याचार के साथ एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो महिलाओं पर अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 कैसे है? आर.के. मिश्रा जी कह रहे हैं कि देश को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश का योगदान बड़ा है। देखिए, कहीं कोई मजबूती नहीं है, देश भी आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है, उत्तर प्रदेश भी कमजोर हो, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, किसान लगातार आत्महत्या कर रहा है, लगातार परेशान हो रहा है, किसान की आय दुगनी नहीं। किसान कहाँ आत्महत्या कर रहा है? ठीक है, क्या कह रहे हैं? चलिए, समय इतनी इजाजत मुझे अभी इस चर्चा के लिए दे रहा है, लेकिन अब मैं तीनों पार्टियों के नेताओं से या तीनों ही पार्टी से ये उम्मीद करूंगा कि जब आप चुनाव में उतर रहे हैं तो जनता के मुद्दों पर भी बात करें और मुखर होकर जनता के मुद्दों पर एक दूसरे से सवाल भी पूछें।